हे गाइस, वेलकम टू डेवलपर गैंग ऑफिशियल कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च एक टॉपिक है जिसके ज़रिए हम पता करते हैं कि वेबसाइट में कौन सा कीवर्ड अच्छा है और कौन से कीवर्ड पे हमें काम करना है। तो इसके लिए जब भी हमारे पास एक वेबसाइट आती है तो सबसे पहले हम एक शीट रेडी कर लेते हैं जो कि इस तरह से दिखाई देगी। सीरियल नंबर, कीवर्ड्स जो कि हम सर्च करेंगे और उसकी कितनी सर्चेज है। ये जो सर्चेज वाला कॉलम है ये हमें कहाँ से पता चलता है? एक टूल के द्वारा, जो कि हमें गूगल कीवर्ड प्लानर टूल से मिल सकता है। तो सबसे पहले हम गूगल कीवर्ड प्लानर को ही ओपन कर लेते हैं। गूगल पे हम सिंपली टाइप करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर। फर्स्ट वाला जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। गो टू कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स की ऑप्शन मिल जाती है। तो इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें वेबसाइट जो हमारे पास आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेबसाइट है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास मान लो ये वेबसाइट आई है एसईओ के लिए। तो सबसे पहले टास्क हमारा, मैंने आपको बताया कि कीवर्ड रिसर्च का ही होता है। तो कीवर्ड सर्च करने के लिए मैं पहले वेबसाइट को एनालाइज करूँगा। एनालाइज इन द सेंस एसईओ जो पर्सन है वो उसको कैसे देखेगा। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कॉन्टैक्ट फॉर हेल्थ एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट और हेल्थ ब्लॉग राइट फॉर अस। तो इससे मुझे क्लियर हो रहा है कि इस वेबसाइट में हेल्थ के ब्लॉग जो हैं या गेस्ट पोस्ट जो है वो एक्सेप्ट होती है। तो ये वाला पर्सन क्या करता है, अपनी साइट पे हेल्थ के ब्लॉग एक्सेप्ट कर रहा है। ये मुझे होम पेज से क्लियर हो रहा है। तो मैं इस क्या करूँगा, इस कीवर्ड को जैसे ये आ रहा है एक शीट में पहले रख लूँगा कि ये कीवर्ड की बाद में जो सर्चेस पता करूँगा मैं कि इस टूल में डाल के, जो कि कीवर्ड प्लानर है, इसमें डाल के मैं देख लूँगा कि इस कीवर्ड की कितनी सर्चेज है। उससे पहले मैं और देख लेता हूँ कि वेबसाइट किसके बारे में है। जैसे कि सेकंड कीवर्ड मुझे दिख रहा है हेल्थ ब्लॉग राइट फॉर अस। अगेन मैं इसको भी अपनी शीट में सेव कर लूँगा। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा अजीब सा आ रहा है, इसको मैं बाद में सेट कर दूँगा आपको। और वेबसाइट को देखूँगा मैं कि इसमें और क्या सर्विस प्रोवाइड होती है। जैसे ये मैं देख रहा हूँ कि ये ब्लॉग डला हुआ है तो ये हमारे काम का नहीं है फॉर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद मैं और स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स डले हुए हैं लेकिन इसमें कोई कीवर्ड नहीं आ रहा। तो हमें बेसिकली देखना होता है कि वेबसाइट कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे ब्लॉक्स डले हुए हैं ऑलरेडी तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज के ब्लॉग एक्सेप्ट होते हैं। जैसे अगेन यहाँ पे फिर से आ गया हेल्थ एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट। तो मेरा थोड़ा जो काम है वो और क्लियर हो रहा है कि इसमें हेल्थ से रिलेटेड गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट होते हैं। तो आप चाहें तो पूरी लाइन को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ और वर्ड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ से मेरा आइडिया और मिल रहा है कि इस तरह के भी लोग सब चीज़ करते होंगे तभी इस वेबसाइट में डले हुए हैं। तो इनमें से भी मैं एक आधी चीज़ अपनी साइट पे रख लूँगा। मैंने यहाँ पे गूगल कीप्स का एक लिंक ओपन किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी नोट्स बना के रख सकते हो। तो इसमें मैं ये कीवर्ड्स वगैरह को ऐसे रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो शीट में रख लूँ, चाहूँ तो नोट्स में रख लूँ। यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेट की दिक्कत आ रही थी तो मैं यहाँ को हटा के इसको यहीं पे रख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, फॉर्मेट में दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मैंने कीवर्ड्स रखे हैं इनकी सर्चेस पता करते हैं कि कितनी है। और आपको पता चल जाएगा कीवर्ड प्लानर जो टूल है गूगल के द्वारा ही जो हमने ओपन करा था, गूगल कीवर्ड प्लानर लिख के, उसका क्या उपयोग है। इस पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो ओपन मिल जाएगी जिसमें वो पूछ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का कौन सा जो कीवर्ड है वो सर्च करना चाहते हो। जैसे कि मैंने गूगल की में 3 कीवर्ड निकाले थे वेबसाइट से जो कि मुझे लगा कि हाँ ये कीवर्ड हो सकते हैं। तो ये फाइनल करने के लिए मुझे प्लानर बताएगा कि वाकई में इसकी कोई सर्चेज हैं, कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं या नहीं। तो तीनों को मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, अपने आप ये कीवर्ड बन गया। अगर आपको न्यू लिखना है, कुछ आपको लगता है आइडिया आपके पास है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा राइट फॉर अस। हेल्थ से रिलेटेड था तो ये आइडिया मुझे लग रहा है ब्लॉग्स। मैं अपनी तरफ से भी एक डाल दूंगा। एट ए टाइम आप 10 कीवर्ड डाल सकते हो तो 10 को इकट्ठा सर्च कर सकते हो। नीचे हमें देखना होता है कि
जो कंट्री है वो किस पे हमें दिखानी है। फॉर एग्जांपल जो हमारा क्लाइंट होगा वो हमें पता चल जाता है कि वो कौन सी कंट्री के लिए इसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसका कॉन्टैक्ट पेज में जाके आप कंट्री देख सकते हो। अगर नहीं वहाँ पे दी हुई तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपने जो अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, कीवर्ड्स पे रैंक कराना है, वो कौन सी कंट्री के लिए रैंक कराना है। तो फॉर एग्जांपल इसने इंडिया सेलेक्ट है यहाँ पे, मुझे चेंज करनी होगी तो मैं यहाँ पे यूएसए कर सकता हूँ। अगर मेरा क्लाइंट यूएसए का होगा तो मैं यूएसए कंट्री को टारगेट करूँगा। जैसे यहाँ पे यूएस आ गया तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोनों के कीवर्ड दिखा देगा मुझे। मुझे एक का चाहिए तो मैं एक को रख लूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया के देखने हैं तो मैं इंडिया का रख लूँगा। अगर आपको कोई भी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो कैसे चलेगा, ग्लोबली ही चलेगा कि पूरी कंट्रीज़ में जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ है सब में कितनी सर्चेज आ रही है। तो मैं कंट्री यहाँ पे हटा ही रहा हूँ, यहाँ पे सेव कर दूंगा। उसके बाद नीचे गेट रिजल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इसने मुझे रिजल्ट ला के दिखा दिए कि जो मैंने कीवर्ड डाले थे, कीवर्ड दैट यू प्रोवाइडेड, यहाँ पे दिखा दिए उसने। राइट फॉर अस हेल्थ का अगर मैं इसकी बात करूँ, जो कि मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी यहाँ से करा और मैंने जो शीट बनाई हुई है वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए इसका फॉर्मेट भी ठीक आ रहा है। तो इसलिए मैं गूगल कीप को यूज़ कर लेता हूँ ताकि फॉर्मेट करने में कोई दिक्कत ना आए। थोड़ा सा फॉर्मेट हम खुद भी सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें बॉर्डर की कमी थी तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पे ऑल बॉर्डर मैंने लगा दिया। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम सर्चेज लिखते हैं। राइट फॉर अस हेल्थ की मुझे देखनी है कितनी सर्चेज है। यहाँ से 1K से 10K तक इसकी सर्चेज बता रहा है। तो इस तरह से मेरी शीट रेडी होगी। धीरे धीरे करके आप रेडी कर सकते हो। कितने भी कीवर्ड्स हैं उसको आप रेडी कर सकते हो ऐसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 की बता रहा हूँ। और कीवर्ड के आइडिया कहाँ से मिलेंगे वो आपको ये टूल से ही मिल जाएंगे। दिखा देता हूँ मैं आपको। नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो गूगल कीवर्ड प्लानर ने खुद कुछ आइडियाज़ दे दिए हैं कि इन पे भी आप काम कर सकते हो बेस्ड ऑन जो कीवर्ड हमने ऊपर डाले थे। ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखने वाली चीज़ यही होती है कि एक कीवर्ड आपने जो डाला है और एवरेज मंथली सर्चेस वो कितनी है। एवरेज मंथली सर्चेस जो आती है हमारे डेट के अकॉर्डिंग कि लास्ट 12 मंथ में पर मंथ एक कीवर्ड पर कितनी सर्चेज हुई थी उस बेस पे। ठीक है, ये फ्यूचर का नहीं बता रहा, पास्ट का बता रहा है। पिछले साल यानी यहाँ से आप डेट चेंज भी कर सकते हो, कस्टम डेट डाल सकते हो। आप चाहते हो तो पिछले 1 साल का देख सकते हो, पिछले 2 सालों का या 10 सालों का देख सकते हो कि इसमें कितनी सर्चेज हुई हैं। तो उस बेस पे हमारा नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी तैयार होती है कि मैंने किन कीवर्ड पे काम करना है। तो यहाँ पे एक और आइडिया मिल रहा है तो मैं इसको भी शीट में रख लूँगा कि ये वाली जो है इसकी सर्चेज भी 100 से 1000 तक है। तो हमें ये करना होता है कि जिस कीवर्ड पे ज़्यादा सर्चेज हैं उन्हीं को टारगेट करना होता है बजाय जिसके कम है। जैसे ये नीचे वाले कीवर्ड है इसकी सर्चेज 10 से 100 तक है। तो ये ऑब्वियसली मुझे पता चल रहा है कि ये वाला कीवर्ड लो है इसकी सर्चेज के मुकाबले। तो मैं ऑब्वियसली इनको टारगेट करूँगा। अगर मुझे यहाँ से आइडिया पसंद नहीं आ रहे या कि यहाँ पे कम पे आइडिया दिखा रहा है तो मैं क्या करूँगा, मुझे अभी जैसे पता चला कि ये कीवर्ड पे सर्चेज आ रही हैं तो मैं गूगल पे भी जाऊँगा, वहाँ पे मैं इस कीवर्ड को टाइप कर दूंगा या पेस्ट कर दूंगा। जैसे ये कीवर्ड है राइट फॉर अस हेल्थ, मैं गूगल से भी आइडिया लेने की कोशिश करता हूँ। एक तो मैंने टूल से आइडिया ले लिया, दूसरा गूगल से आइडिया ले रहा हूँ कि कौन सा कीवर्ड से मैचिंग कुछ और कीवर्ड भी हैं क्या। तो इसने ये सर्च करा राइट फॉर अस हेल्थ से और यहाँ पे मुझे पता भी चल रहा है कि लोग इसको ऐसे टारगेट कर रहे हैं। राइट फॉर अस हेल्थ ग्रेटर कर रहा है, राइट फॉर अस हेल्थ ब्लॉग फिटनेस ये कर रहा है टारगेट। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखूंगा कि क्या सर्चेस ऑप्शन और दे रहा है। यहाँ पे उसने लिखा है रिलेटेड सर्चेस। तो गूगल ने खुद आइडिया दे दी है कि लोग ऐसे भी सर्च कर रहे हैं, राइट फॉर अस हेल्थ एंड वेलनेस, राइट फॉर अस पेड ऐसे भी सर्च कर रहे हैं, हेल्थ राइट फॉर अस पेड, राइट फॉर अस हेल्थ एंड फिटनेस। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आइडियाज़ हैं ये सारे मेरे काम के हैं। मैं इसको फिर से कॉपी करके गूगल कीप में डाल रहा हूँ ताकि मेरे यहाँ पे भी सेव होते रहें। मैंने यहाँ पे रख दिए। अब मैं इनकी सर्चेस पता कर लूँगा जो मैंने अभी सर्च किए हैं और सर्चेस के बेस पे मैं अगेन
उसको अपनी शीट पे रखूँगा, ताकि मैं क्लाइंट को भी दिखा सकूँ, अपने बॉस को दिखा सकूँ, अपने सीनियर लीडर को दिखा सकूँ कि ये मैंने कीवर्ड सर्च किए हैं बेस्ड ऑन माई एनालिसिस। तो जैसे ये कीवर्ड मैंने देखा, इसको अगेन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसकी सर्चेज आ रही हैं 100 से 1000, वो मैंने यहाँ पे रख दी। तो इस तरह करके एक कीवर्ड हमें मिल गया, ये हेल्थ के रिलेटेड कीवर्ड है। इनमें से हो सकता है क्लाइंट आपका एक कीवर्ड रखे, दो कीवर्ड रखे, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्शन देनी होती है क्लाइंट को, ताकि वो उसके बेस पे रख सके कीवर्ड को। थोड़ा सा शीट को, सॉरी, थोड़ा सा हमें सेट करना होता है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मुझे जो जैसे ठीक लग रही है मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बॉर्डर दे देंगे, और आप इनिशियल्स जो होते हैं जैसे राइट फॉर अस का, इसको बड़ा कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये देखने में थोड़ा ठीक लगता है। जैसे ये स्टार्टिंग वर्ड होता है कि आपको पता है कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब दोनों के लिए सेम है, छोटे बड़े अक्षर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए है कि हम एक शीट अच्छी बना के दिए, उसको इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो इस तरह से कुछ अच्छी लग रही है हमारी शीट। तो जैसे एक हेल्थ के रिलेटेड मैंने कीवर्ड की शीट तैयार की है, और उसके साथ मैं क्या करूँगा कि उस पे कौन सा पेज टारगेट हो रहा है, जैसे ये पेज टारगेट हो रहा था, तो मैं शीट में एक कॉलम और ऐड कर दूंगा, जिसमें मैं लिख दूंगा टारगेट यूआरएल। जैसे ये है मेरा टारगेट यूआरएल, जो कि इन पेजेस का सेम रहेगा। तो मैं चाहूँ तो इसको कॉपी कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको मर्ज कर दूंगा कॉलम को, ताकि ये सबका कॉमन रहे, देखने वाला भी समझ जाए। ठीक है दोस्तों, ये बन गई मेरी ये कीवर्ड की शीट तैयार। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेबसाइट में होम पेज पे कुछ कीवर्ड नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ तो मुझे मिल गया था, हो सकता है आपको ना मिले, तो सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा कि मुझे और पेजेस को ट्राई करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये देख लेता हूँ कि ये ब्यूटी एंड फैशन में क्या है। इसको बोलते हैं साइट को आप एनालाइज कर रहे हो कि साइट में आपको क्या दिख रहा है, और उसमें क्या होना चाहिए, क्या डालना है आपने, या क्या पेज ऐड हो सकता है। तो एक तरह से आप एनालाइज कर सकते हो एज ए डिजिटल मार्केटर और एसईओ पर्सन। तो जैसे कि मैंने ये ब्यूटी एंड फैशन वाला पेज ओपन करा, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ वर्ड्स मिल रहा है। जैसे यहाँ पे सिंपली मैं देख रहा हूँ ब्लॉग्स हैं, तो इसको हम सर्विस नहीं बोल सकते, ना ही कोई कीवर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि एक ब्लॉग किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। ये वही है कि जो लोगों ने आके सबमिट करे हुए हैं इस वेबसाइट पे। तो मैं इन पेजेस को मान के चलता हूँ कि ये सभी में ब्लॉग्स ही होंगे। और ऊपर के पेज देखता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है मुझे राइट फॉर अस फैशन, राइट फॉर अस बिजनेस, राइट फॉर अस टेक। तो इनमें भी एक बार मैं घूम लूँगा कि इसमें क्या चल रहा है। राइट फॉर अस बिजनेस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सीधा सीधा उसने लिखा हुआ है कि राइट फॉर अस बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, रियल एस्टेट कैटेगरी। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है कि सेकंड कीवर्ड जो मैं अपना बना सकता हूँ, या थर्ड कीवर्ड बोल दो या कुछ भी बोल दो, कि मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि हेडिंग में भी यही दिया हुआ है। तो अगेन मैं इसको वही प्रोसेस से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेकंड यूआरएल। सेकंड यूआरएल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस पेज का यूआरएल बदल चुका है, जो कि ये वाला है, क्योंकि जब भी मैं इसको टारगेट करूँगा कीवर्ड को, ये यूआरएल साथ में सबमिट होगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं रख सकता हूँ, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कैसे भी सेव कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से आप सेव कर सकते हो। इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे, और यहाँ पे फर्स्ट वन में फिर लिख दूंगा। इसको भी मर्ज कर सकते हैं आप, आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हो, या मैं की इस लिंक को उठा के भी यहाँ रख सकता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये इस पेज के लिंक्स हैं। तो आपको जैसे ठीक लगे दोस्तों आप वैसे कर सकते हो। मल्टीपल वेज होते हैं काम करने के, बस आपको काम ऐसे करना है कि समझ आ जाए कि आपने किया क्या हुआ है। तो अब इस कीवर्ड की मुझे सर्चेस देखनी है कितनी है। अगेन मैं कीवर्ड प्लानर पे जाऊंगा, और वहाँ पहले देखूंगा कि सर्चेस है भी हैं या नहीं। अगर सर्चेस ही नहीं होंगी तो वो हम कीवर्ड में काउंट ही नहीं करते, या सर्चेस अगर मैंने बताया था 10 to 100 होगी तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। राइट फॉर अस बिजनेस को मैं सर्च कर रहा हूँ, जी हाँ इसकी भी सर्चेस ठीक है, 1K to 10K, जो कि एक अच्छी सर्चेस मानी जाती है। तो 1K to 10K अच्छी सर्चेस है, इसको मैं फटाफट से अपने शीट में रख लूँगा। ये यहाँ पे आएगा, कीवर्ड है हमारा
राइट फॉर अस बिजनेस। तो ऐसे, तो ऊपर वाला फॉर्मेट अगर मुझे कॉपी करना है तो ये ऐसे भी कॉपी हो जाता है, और ये वाला भी कॉपी करके फॉर्मेट मैं नीचे कर दूंगा। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बिजनेस पेज भी टारगेट कर लिया और राइट फॉर बिजनेस का कीवर्ड भी रख दिया। तो इस तरह से जितने भी वेबसाइट के पेजेस हो सकते हैं, हो सकता है ये सर्विसेज है, और यहाँ पे मैंने देखा था यहाँ पे भी वो आइडिया दे रहा है, राइट फॉर अस टेक, राइट फॉर अस डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि इनकी सर्चेज बहुत है। स्मॉल बिजनेस राइट फॉर अस, तो टेक ब्लॉग राइट फॉर अस जैसे आता है, तो ये मेरा एक ही पेज पे दोनों कीवर्ड टारगेट हो जाएंगे, जैसे मैंने हेल्थ वाले के करे थे कि एक ही पेज पे 5 कीवर्ड टारगेट करे हैं। ये आपको देखना होता है कि आप किन में काम कर सकते हो। आप चाहें तो 10 कीवर्ड बना सकते हो, या एक पेज पे एक कीवर्ड टारगेट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्लान है। मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि आप सर्च कैसे कर सकते हो। ठीक है, आइडियाज़ लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप जहाँ पे गूगल पे लिखते हो तो उसके बॉटम में कुछ और आइडिया मिल जाते हैं। और आइडिया लेने हो, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस पर, तो अगेन नीचे फिर जाऊँगा, फिर कुछ और आइडिया मिल जाएंगे। तो इसका मतलब आइडियाज़ की कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी सर्च करते रहो। राइट फॉर अस जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो एक वर्ड में हम खुद अपने से भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी समझ हमको भी है राइट फॉर अस को हम क्या सर्च कर सकते हैं। जैसे राइट फॉर अस हेल्थ था, तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सबमिट गेस्ट पोस्ट फॉर हेल्थ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि राइट फॉर अस और सबमिट गेस्ट पोस्ट दोनों एक ही पर्पस को डिसाइड कर रहे हैं, कि उसमें भी गेस्ट पोस्ट सबमिट करनी है लोगों ने, सबमिट गेस्ट पोस्ट में भी सबमिट करनी है। तो लोग वही साइट सर्च करते हैं कि जिसमें उनको गेस्ट पोस्ट सबमिट करने को मिले। तो यहाँ से फिर अगेन नीचे जाऊँगा मैं, तो और आइडियाज़ मिल रहे हैं। तो जितने आइडियाज़ आ रहे हैं आप यहाँ पे उसको सेव करते जाओगे, उसकी सर्चेस चेक करते जाओगे, उसको फिर अपनी शीट भरते जाओगे। तो ऐसे करके आपके 20, 50 या 100 कीवर्ड हो सकते हैं। वो आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो, अपने सीनियर को भेज सकते हो, दिखाने के लिए कि मैंने ये कीवर्ड सर्च करी है, और आप इनमें से देख के जो आपको पसंद आते हैं। तो कई बार क्लाइंट क्या करता है, सिंपली उसको जो उसको कीवर्ड पसंद आता है यहाँ से कलर उसको रेड कर देगा, या उसको येलो कर देगा, बता देगा कि मुझे ये कीवर्ड जो मैंने मार्क कर दिए हैं वो मुझे पसंद है। तो इस तरह से उसके पसंद करने के बाद आप अपना ऑफ पे टास्क स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारी जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैंने आपको बताया कीवर्ड रिसर्च क्या है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो हमें, हम उसको क्लियर कर देंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं। आपको बताया है, आप कभी भी हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।